इसके लिए आप सब लोगों को 100% लर्निंग माइंडसेट के साथ बैठना पड़ेगा। सो मेरे दोस्त, क्यों आपको फोर्सेस को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। हम सब ने आज से पहले कंपनियों का प्रेजेंटेशन देखा है। मेरे दोस्त, मैं आज आपको बता दूं, फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है, ना ही कोई बैक ऑफिस है। स्वाभाविक है, अगर कोई कंपनी नहीं है तो कोई ऑफिस भी नहीं होगा। ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और ना ही कोई एडमिन है, ना कोई सीईओ, जो आपको, मतलब आपने को मैं सीधा सीधा ये बोलूं, किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं, कोई ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है। मेरे दोस्त, हम जब भी किसी सिस्टम के अंदर काम करते हैं, सर्च डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, महीने भर का इंतजार करना पड़ता है। क्लोजिंग होती है, देन आफ्टर आपको पे आउट मिलता है। लेकिन अगर हम सेल के प्रोफेशन के अंदर हैं, दैट आपने अभी रात के 12 बजे सेल किया तो रात के 12 बजे हमें कमीशन मिलना चाहिए। फोर्सेस आपको प्रोवाइड कराता है दैट इंस्टेंट पे आउट। आप रात के 3 बजे ज्वाइनिंग लगाते हैं, रात के 3 बजे आपको पे आउट आता है। सुबह सुबह 5 बजे ज्वाइनिंग लगाते हैं, आपको सुबह सुबह 5 बजे पे आउट आता है। मेरे दोस्त, हम सब ने जहां पे भी काम किया है, हमारा ग्रोथ कम होने का या फिर ना होने का कारण क्या है? दैट या तो 5% डिस्ट्रीब्यूशन, 10% डिस्ट्रीब्यूशन, आरपी, एसपी, बीवी, पीवी के नाम पे। अगर आप आईएनआर पे कैलकुलेट करें तो आपके टर्नओवर का 10% भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कहने के लिए 25% है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, आप कैलकुलेट करो जरा, जितना रुपए का टर्नओवर करते हो उसमें कितना रुपए आपको मिलता है। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं दैट 5%, 10% ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता नहीं। फोर्सेस आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन देती है, और यही कारण है कि फोर्सेस के अंदर लोगों का जो इनकम है, आगे आप देखेंगे भी, जो लोग 5-5 साल, 6-6 साल काम करने के बाद अर्न नहीं कर पाते, फोर्सेस के अंदर लोग 2-2, 3-3 महीने के अंदर भी अर्न करते हैं। मेरे दोस्त, जब भी किसी प्लान के अंदर अपन जाते हैं, जब भी किसी सिस्टम को अपन ज्वाइन करते हैं, एक सबसे बड़ा डर होता है प्लान बंद ना हो जाए, प्लान बदल ना जाए, प्लान चेंज ना हो जाए। कंपनी का कुछ नहीं जाना है, लेकिन हमारा फेस वैल्यू, हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। मेरे दोस्त, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर अगर आप सिस्टम को समझ जाते हो तो सीना ठोक के आप बोल सकते हो कि ये जो हमारा सिस्टम है कभी ना तो बंद होगा, ना कभी खत्म होगा, ना ही इसका प्लान कभी अल्टर होगा, ना ही इसका प्लान कभी चेंज होगा। और ऐसा क्यों, आगे आप सब लोग देखेंगे। आगे मैं लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं, जो हमारा फोर्स है, जिसका प्रोडक्ट क्या है, इसका डिजिटल प्रोडक्ट है, वो है क्रिप्टो करेंसी। मेरे दोस्त, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, अलग अलग तरीके से नाम सुना होगा। मैं आपको बताता हूं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आया कैसे। थोड़ा सा अपन समझते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी, धन का विकास। थोड़ा सा मैं आपको बैक क्लास में लेके चलता हूं, और कुछ समय पहले आप सबने सुना होगा जो लेन देन होता था वो बार्टर सिस्टम में होता था। अनाज के बदले में अनाज, काम के बदले में अनाज। मैंने आपसे जमीन खरीदी, बदले मैंने आपको गाय दे दिया। समय बदला, गोल्ड के माध्यम से लोगों ने लेन देन करना स्टार्ट करा, मेटल कॉइन के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट करा। बट देयर आर लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या था? दैट कैरी करना मुश्किल था, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना मुश्किल था, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत था। सो दैट मार्केट के अंदर क्या आया? पेपर मनी, जिसको अपन नोट भी बोलते हैं, जिसको आप सब लोग कैरी भी करते होंगे। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस थे, दैट कि आप फॉर एग्जांपल अंदाजा लगाइए, आपके घर पे करोड़ रुपए रखे, आपको नींद नहीं आना है, चोरी ना हो जाए, एनऑल बहुत सारी चीजें। सो दैट मार्केट में क्या है? प्लास्टिक कार्ड, जिसको अपन एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। भाई, जब आपको जरूरत है तब आप जाके निकाल लो, जितना आपको जरूरत है उतना आप निकालो, आपके तो पैसे। लेकिन क्या पॉसिबल है ऐसा? क्या सच में ऐसा होता है? नहीं होता है मेरे दोस्त। आपको उतना ही मिलता है, आपको उतना ही आता है जितना आपका बैंक आपको, आपका एटीएम आपको लिमिट डाल के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एटीएम आपको 50,000 का लिमिट दिख रखा है, तो 50,000 ज्यादा का विड्रॉल आप नहीं कर सकते। एटीएम के अंदर अगर सर्वर नहीं तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, एटीएम तक आपको जाना ही पड़ेगा। सो दैट मार्केट के अंदर क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको अपन यही फोन पे, गूगल पे भी बोलते हैं। बट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस था मेरे दोस्त। इस सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मार्केट के अंदर है एज अ क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसा नाम जो मार्केट के अंदर हाहाकार मचा के रखा है, चाहे लोगों को पता हो इसके बारे में, चाहे ना पता हो, लेकिन लोग नाम तो जानते ही है क्रिप्टो करेंसी का। मेरे दोस्त, एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसी करेंसी जिसने मार्केट के अंदर एक ऐसा परिवर्तन लेके आया है, एक ऐसा चेंज लेके आया है, एक ऐसा कई ऐसे लोगों को लखपति भी बनाया है, करोड़पति भी बनाया है, कई लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है। कैसे? मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी के पहले जो भी लेन देन थे, हर एक लेन देन के एक थर्ड पार्टी इन्फ्लेशन चाहिए था, एक थर्ड पार्टी जो आपके ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करता था, एक थर्ड पार्टी जो आपके ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करता था। वो सारे के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसी से। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए किसी भी तरीके का लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे तो आपके। आगे लेके चलता हूं। मुझे नहीं पता आप क्रिप्टो करेंसी की क्या परिभाषा जानते हैं, मुझे नहीं पता क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप कितना जानते हैं। मैं बहुत देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्रिप्टो करेंसी है क्या। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की मुद्रा है, जैसे आप रुपए यूज करते हैं वैसे क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है। रुपए को जब आप यूज करते हैं, रुपए को आरबीआई कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं, हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। क्रिप्टो करेंसी को भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है। रुपए, हमारा जो भी करेंसीज हैं उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आप केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। एंड बेस्ट पार्ट क्या है? क्रिप्टो करेंसी के लेन देन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लेक्शन नहीं चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए सामने वाले का कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, कोई पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए। बिना थर्ड पार्टी का आप जितना मर्जी चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं वाया P2P। मेरे दोस्त, अगर आप अभी तक अपने आप को ये समझ रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी नहीं यूज करके, क्रिप्टो करेंसी को ऑप्ट नहीं करके हम बहुत समझदारी वाला काम कर रहे हैं,
तो मैं आपको 2021 जनवरी का एक डेटा बताता हूं, एक साल, 1.5 साल, सवा साल पहले का। 2021 में एक टोकन, एक करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन, का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता था $969 बिलियन, $969 बिलियन मेरे दोस्त। मैं आपको बताऊं, $969 बिलियन जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहा हूं, कई देशों की जीडीपी से ज्यादा, कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा। जिस टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज है, आज से 10 साल पहले अगर मैं आपको लेके चलूं, तो 10 साल पहले उसी एक टोकन का कीमत ₹50, ₹60, ₹70 हुआ करता था। आप अंदाजा लगाइए, 10 साल पहले आप किसी भी चीज में 50, ₹60, ₹100 इन्वेस्ट किए होते, क्या उसकी आज हाईएस्ट रिटर्न वैल्यू जो होता 55 लाख रुपए, 50 लाख रुपए होता? आंसर है नो। ये केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल है, जो आपको सबसे ज्यादा हाई रिटर्न वैल्यू दे सकता है। मेरे दोस्त, आपको मैं बताऊं क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा और। साल्वाडोर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 100% तरीके से एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्त, साल्वाडोर अभी बाइनेंस का जो बाइनेंस जो हमारा एक्सचेंजर है, जो क्रिप्टो के बदले में आईएनआर के बदले में क्रिप्टो देता है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर, जो मुकेश अंबानी को भी नेटवर्क के मामले में पीछे छोड़ चुका है। उसके फाउंडर जब अभी साल्वाडोर के अंदर गए थे, राजकीय नहीं राष्ट्रीय स्वागत करा गया था। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, आज ना केवल साल्वाडोर, कई ऐसी कंट्रीज हैं। यूक्रेन ने कुछ समय पहले बोल रहा था हमारे देश के लिए खतरा है, आज यूक्रेन फंड जो रेस कर रहा है वो क्रिप्टो के माध्यम से कर रहा है। मेरे दोस्त, कुछ समय पहले कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे क्रिप्टो बैन करने की बातें करते थे, आज वो भी अपने यहाँ पे, कुछ कंट्रीज हैं जो एज अ लीगल टेंडर, एज अ फिएट करेंसी भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो टैक्सेशन ले आएंगी। इवन दो आज से 1 साल पहले कुछ न्यूज चैनल्स नहीं, सारे के सारे न्यूज चैनल्स ये बोल रहे हैं क्रिप्टो खत्म हो जाएगा, क्रिप्टो बैन हो जाएगा। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्रिप्टो पे टैक्सेशन लेके आ गई है, और कल 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो पे टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, क्रिप्टो पे टैक्सेशन भी लेके ऑलरेडी गवर्नमेंट आ गई। मेरे दोस्त, थोड़ा सा और अगर अपन क्रिप्टो के बारे में बात करें, दैट क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा टोकन है जो मार्केट के अंदर 1, 2, 3 नहीं, कई लोगों को करोड़पति, कई लोगों को अरबपति तक बनाया है। मेरे दोस्त, आज मार्केट के अंदर ना केवल क्रिप्टो, बहुत सारे ऐसे नाम है, एनएफटीज, मेटावर्स, वो सब आपको आगे आगे पता चलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं कुछ करेंसीज का। कहां से पता चलेगा ये? आप खुद भी जाके कोई मार्केट कैप ओपन करके और करेंसीज का जो भी टोकन्स मैं बता रहा हूं उनका आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए। बिटकॉइन, एथेरियम, टेथर, बाइनेंस कॉइन, कार्डानो, एक्सआरपी। और आपको समझ में आएगा, अगर आप सच में अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, आप सच में अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, तो आपको थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर्स में भी पकड़ होगा, और आप इसको देखना। मैं जो डेटा आपको दिखा रहा था वो तो 2021 का दिखा रहा था, 2022 का डेटा दिखेगा, आपका दिमाग खराब हो सकता है। मेरे दोस्त, व्हाट्स इज आरबीआई? आरबीआई ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी, वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पे काम कर रही है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, वीजा टू अलाउ पेमेंट सेटलमेंट यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। अब ये वीजा क्या है? जिसका आपके पास एटीएम कार्ड है, वो भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज को यूज कर रही है, क्रिप्टो करेंसीज को इवन एक्सेप्ट कर रही है। मेरे दोस्त, आगे लेके चलता हूं। अब भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम्स। मेरा ये मानना है कि अगर आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल्स देखते होंगे, सोशल मीडिया में होंगे, तो ये सारी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें देखी होंगी। हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचता होगा, आप तक मैसेज पहुंच रहा होगा। एंड व्हाट्स एलन मस्क? एलन मस्क सेज टेस्ला व्हीकल कैन नाउ बोथ बी यूजिंग बिटकॉइन। एंड हुज एलन मस्क इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और वो बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास बिटकॉइन है तो तुम टेस्ला की कार खरीद सकते हो। मेरे दोस्त, टेस्ला क्या है? दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी, जिसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। आज उसके ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखना, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखना, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, आपसे ज्यादा विजनरी होगा। इतने सारे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड पोस्ट मिलेंगे, क्रिप्टो से रिलेटेड ट्वीट मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको रियलाइज होगा कि आप कितना ऑलरेडी पीछे हैं दुनिया से, राइट? दुनिया कितना आगे जा चुकी है। इंडिया के अंदर 14 लोकेशन से ऑलरेडी क्रिप्टो एक्सचेंज के बैंक्स भी ओपन हो चुके हैं, फिजिकल बैंक्स ओपन हो चुके हैं, जहां से आप हार्ड कैश के बदले में क्रिप्टो, क्रिप्टो के बदले में हार्ड कैश भी ले सकते हैं। मेरे दोस्त, आगे मैं लेके चलता हूं। आप यहाँ पे एक देखें, 7 साल पहले कोई एक इंसान 1 लाख रुपए लगाता है, और आज उसकी कीमत 625 करोड़ रुपए हो जाता है। आप मुझे बताओ, कौन सा ऐसा एसआईपी है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है, कौन सा ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है जहां पे मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं और अगले 7 साल बाद 625 करोड़ रुपए हो जाता है? 625 CR नहीं पॉसिबल है। ये केवल और केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल है, और इसको आप जाएं, एक नहीं ऐसे हजारों न्यूज मिलेंगे मेरे दोस्त। 2010 से अब तक 90 लाख प्रतिशत रिटर्न, इतना सारा न्यूज आर्टिकल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 2019 का एक राज्यसभा के अंदर जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, पार्लियामेंट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, उसका एक स्क्रीनशॉट है, उसका एक लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सो इसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, कल से हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आगे लेके चलता हूं। अगर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता कैसे इसका हिसाब किताब रखा जाता है? मैं क्यों बोल रहा हूँ क्रिप्टो की दुनिया के अंदर हमारा सिस्टम, जो हमारा फोर्सेस है, कभी नहीं बंद हो सकता। फोर्सेस के क्रिएटर खत्म हो जाएंगे,
फोर्सेस का मालिक खत्म हो जाएगा, जिसने बनाया है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फोर्सेस कभी खत्म नहीं होगा। मेरे दोस्त, हमारा जो सिस्टम है वो रन करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन का हिसाब किताब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? कुछ समय पहले आप सब लोगों ने सुना होगा, मुनीम, फिर अकाउंटेंट, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते थे, जो आपके लेन देन का हिसाब किताब करते थे। क्या सच में 100% ट्रांसपेरेंसी था? क्या सच में वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा सकता था? क्या आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता था? डेफिनेटली हो सकता था। मेरे दोस्त, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नाम है जो आपके लेन देन का हिसाब किताब रखता है, जिसको अपन एज अ डिजिटल लेजर भी कंसीडर करते हैं, एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर करते हैं। मेरे दोस्त, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके लिए कोई भी मैनुअली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट इंटरनेट की दुनिया के अंदर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। और कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्यों इसको ब्लॉकचेन बोला जाता है, बड़ा ध्यान से देखना आप। मैं कोशिश कर रहा हूं माउस के माध्यम से आपको ड्रॉ करके बताने का। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक ब्लॉक बना और ब्लॉक के अंदर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाला। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अपन जब भी बनाते हैं, एडिटेबल है, डिलीटेबल है, ब्लॉकेबल है। जब चाहें अपन उसको बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप जब भी कभी कोई भी ट्रांजेक्शन डालते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, एक बार जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन ये वेरीफाई होता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन डालता है थ्रू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के अंदर, इसका एक ब्लॉक बनता है और दूसरे ब्लॉक से एक चेन के थ्रू कनेक्ट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन। मेरे दोस्त, इसके अंदर भी थ्रू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक यहाँ पे ब्लॉक। अब आप एक चीज समझिए, इसको पब्लिक लेजर क्यों बोलते हैं? जैसे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी आप डिप्लॉय करते हो ब्लॉकचेन के अंदर, सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट उन सारे डिवाइसेस के अंदर आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपका लैपटॉप है, आपके यहाँ पे मोबाइल है, उन सारे डिवाइस के अंदर आपके ट्रांजेक्शन डिप्लॉय हो जाते हैं। मतलब ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज मोड पे ये कन्वर्ट हो जाता है। आपको इंसान अगर चाहे ये ट्रांजेक्शन को, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर सकते हैं एक साथ पे, जब पूरी दुनिया के इंटरनेट से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर ले, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे द सेम फोर्सेस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ब्लॉकचेन के अंदर डाला गया। फोर्सेस जो हमारा है, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है? हमारा फोर्सेस काम करता है ERC-20 एथेरियम के ब्लॉकचेन पे। हमारा फोर्सेस काम करता है ट्रोन के ब्लॉकचेन पे, TRX। हमारा फोर्सेस काम करता है BSC के ब्लॉकचेन पे। तीन ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। आज अगर फोर्सेस को जो क्रिएटर मेंबर्स हैं वो चाहे लें तो भी वो फोर्सेस के प्लान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फोर्सेस के प्लेटफॉर्म के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, आज नहीं समझोगे तो कल समझना पड़ेगा, मजबूरी है। और क्यों मैं बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं मानोगे आप, लेकिन हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात आप मानोगे। बड़ा ध्यान से सुना हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, सो मेरे दोस्त, आपने देखा, मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट टू अनवील एथिकल AI ब्लॉकचेन फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तमिलनाडु गवर्नमेंट भारतवर्ष का पहला प्रदेश है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। CBSE ने अनाउंस करा है दैट वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हैं। वीजा, जिसका डेबिट एंड क्रेडिट का कंपनी है, फोर्ड जिसका कार कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने नाम सुना होगा, वॉलमार्ट आपने नाम सुना होगा, DHL एक्सप्रेस का नाम आपने सुना होगा, जो इंडिया के अंदर बड़े फेमस ब्रांड्स हैं, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपने बेटर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के लिए। इवन दो गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ मास, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपने बेटर गवर्नेंस के लिए। ट्रेवल के अंदर एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये भी अपने बेटर ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको प्लान की तरफ। जितने लोग रह गए, बड़ा ध्यान से देखना, क्यों आपको फोर्सेस का प्लान को देखना चाहिए, क्यों आपको फोर्सेस समझना चाहिए। मेरे दोस्त, फोर्सेस 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम।
What is the decentralized system? Before that, you must know what is the centralized system. Centralized system क्या है? And what is the difference between centralized and decentralized system? एक कंपनी जिनके अंदर एमडी है, सीएमडी है, डायरेक्टर है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे, इन सबको पेमेंट कहां से जाएगा? आपके टर्नओवर से ही जाना है मेरे दोस्त। फोर्सेस को बना और आपके टर्नओवर से जाना है, इसलिए आपको 10% 5% का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है मेरे दोस्त। एक सिस्टम जिसको बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया, ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय करने के बाद कोई भी उसका मालिक नहीं रह गया, कोई भी उसका ऑनर नहीं रह गया, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। फोर्सेस हमारा 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन के अंदर रन करता है, कोई भी इसका पर्टिकुलर मालिक नहीं है, इसलिए इस सिस्टम के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे मैं लेके चलता हूं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं हमारा सिस्टम किस करेंसी पे काम करता है। हमारा सिस्टम काम करता है एथेरियम पे, ट्रोन पे। मोस्ट रिसेंट 1 साल पहले 1 जून 2021 को मार्केट में लॉन्च करा है BUSD। BUSD क्या है? BUSD था स्टेबल कॉइन। बाइनेंस और पैक्सॉस ने मिलकर 2019 के अंदर इसको लॉन्च करा था, जिसको अप्रूव किया था न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल कमेटी। जैसे हमारे यहाँ पे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेम यूएसए का अपना न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल कमेटी है, जिन्होंने इसको अप्रूव किया था और वही इसको रेगुलेट करते हैं। बाइनेंस एंड पैक्सॉस ने 2019 के अंदर इसको लॉन्च करा था। इसका जो प्राइस है, बाइनेंस का प्राइस प्लस यूएसडी का प्राइस को बैलेंस करने के लिए है। इसका जो प्राइस है वो 1 USD के बराबर है, $1 के बराबर है, उसी के अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास चलता है मेरे दोस्त। फोर्सेस में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितने BUSD की जरूरत पड़ेगी? यू नीड 10 BUSD फॉर योर रजिस्ट्रेशन। आप अपने रजिस्ट्रेशन के लिए 10 BUSD के साथ रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। विद गैस फीस, गैस फीस क्या है? माइनस हो जाता है, जो क्रिप्टो के अंदर माइनिंग होती है उनको जाता है, और विद गैस फीस $12.5 की जरूरत पड़ती है। अगर INR पे अपन देखें तो मिनिमम 1000 के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको 2 स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस एक्स एंड फोर्सेस एक्स, जो कन्वर्ट पे एक्टिवेट सेपरेटली। इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्ट्रक्चर आपके एक साथ एक्टिवेट होंगे, X3 एंड X4। जो आपका $10 था, X3 के अंदर जाएगा $5, X4 के अंदर जाएगा $5 मेरे दोस्त। X3 के अंदर 12 स्लॉट है, X4 के अंदर 12 स्लॉट है। अब ये स्लॉट क्या है? पिन, लेबर, डेजिग्नेशन, आपने अलग अलग नाम सुने होंगे, यहाँ पे बोला जाता है स्लॉट। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बाय डिफॉल्ट आपको X3 का पहला स्लॉट, X4 का पहला स्लॉट बुक हो जाएगा $5, X3 का, और $5 X4 वाला। दूसरा स्लॉट है $10 का, तीसरा स्लॉट है $20 का, चौथा स्लॉट है $40 का, और हमारा 12वां स्लॉट है $9,900 का मेरे दोस्त। जितने स्लॉट के अंदर जितनी दुकानें आपको खुलेंगी उतना इनकम आपको आएगा। बड़ा ध्यान से देखना X3 हमारा कैसे काम करता है, सबसे पहले उस पर अपन बात करते हैं। X3 हमारा 100% वर्किंग प्लान है। X3 को अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखें, X3 के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है, ना तो ये कोई सिंगल लेग प्लान है, ना कोई ये 6 लेग वाला प्लान है, ना कोई 3 लेग प्लान है, ना जनरेशन है, ना तो ये बाइनरी है मेरे दोस्त। हमारा जो फोर्सेस के अंदर जो भी प्लान चलता है वो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। कैसे काम करता है बड़ा ध्यान से देखना। जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है फोर्सेस के अंदर, विद मिनिमम 5 USD आपको एक पोजीशन मिलता है, यू नाम का। यू कैन डिनोट योरसेल्फ एज अ यू, आप अपने आप को डिनोट कर सकते हैं यू के नाम से। और आपको करना क्या है, जो अभी तक आप करते आए थे, रेज द अवेयरनेस टू राइट एंड राइट पीपल। आपको लोगों को बताना है ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं, जैसे कोई एक इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, मिस्टर 1 मेरे दोस्त, ना कोई क्लोजिंग, ना कोई मैचिंग, ना कुछ बेचना, ना कुछ खरीदना, घर में बैठ के काम करना, किसी से मिलना जुलना नहीं है। 100% पे आउट मिस्टर 1 का आता है। अगर आप $5 से हैं तो पूरा का पूरा $5 आएगा, अगर आप $50 से हैं तो पूरा का पूरा $50 आएगा। जैसे दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, दूसरे का 100% पे आउट आपको आता है। यहाँ पे भी कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है, विद इन अ सेकंड आपको पे आउट आता है। तीसरा, बाय डिफॉल्ट आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा, रीइन्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर था वो केवल 3 लोगों का था, तो तीसरा चला जाएगा आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, जिन्होंने आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करा है मेरे दोस्त। सर चौथा आएगा तो क्या होगा? चौथा पहले की जगह में आएगा, 100% आपको आएगा। पांचवा दूसरी जगह में आएगा, 100% आपको आएगा। छठवां तीसरी जगह में आएगा, 100% आपको आएगा। पहला दूसरा 100% आपको आएगा, तीसरा स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा, चौथा पांचवा 100% आपको आएगा, छठवां स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। ये हमारा X4 प्रोग्राम। नेक्स्ट अपन चलते हैं X3 के बाद X4। मेरे दोस्त, जिनकी आईडी X3 में लगी थी उनकी आईडी X4 में भी लगा है। X3 में 3 लोगों का स्ट्रक्चर था, और X4 के अंदर 6 लोगों का स्ट्रक्चर। ये वही लोग हैं जिनकी आईडी, मैं फिर से आप दोहरा रहा हूं, जिनकी आईडी X3 के अंदर लगा था। अब यहाँ पे आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मिनिमम विद 5 USD आपको अगेन एक पोजीशन मिलता है यू नाम का। अब यहाँ पे जैसे X3 में पहला और दूसरा 100% आपको मिला था, X4 के अंदर पहला और दूसरा 100% आपको नहीं मिलेगा, ये चला जाएगा किसको, बाद में बताऊंगा। तीसरा 100% आपको आएगा, चौथा 100% आपको आएगा, पांचवा 100% आपको आएगा, छठवां आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। सर सातवां 100% आपको आएगा, सातवां आठवां आपको नहीं आएगा, 9वां 10वां 11वां आपको आएगा, 12वां फिर से आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करेगा। मेरे दोस्त, हम सब ने सुना है, आप काम करोगे आपके अपलाइन को इनकम जाएगा, हमारी डाउनलाइन काम करेगी, हम इनकम आएगा। आज मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं, जो ये 1 और 2 है, ये इनकम जरूरी नहीं है अपलाइन को जाएगा, ये इनकम आपकी डाउनलाइन को भी जा सकता है, आपकी क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। और जो 1 2 3 4 5 6 आपके स्ट्रक्चर के अंदर, ये अपलाइन से भी आ सकता है, डाउनलाइन से भी आ सकता है, क्रॉस लाइन से भी आ सकता है, किसी भी जगह से आ सकता है। आगे लेके चलता हूं, X3 के अंदर और X4 के अंदर अगर टोटल 6 लोगों को रेफर करते हैं, X3 में 4 लोगों का 100% पे आउट आता है, और X4 में 6 लोगों का 100% पे आउट आता है, चाहे तो $5 का हो, चाहे तो $50 का हो। आगे लेके चलता हूं, और मैं अभी एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आप 8वें स्लॉट में हैं, एक बार स्ट्रक्चर आपका रिसाइकल हो गया, देन यू नीड टू अपडेट योर नेक्स्ट स्लॉट, आपको 9वां स्लॉट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको 7 स्लॉट का इनकम तो मिलेगा, लेकिन
8वें स्लॉट का इनकम नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी स्ट्रक्चर रिसाइकल हो, चाहे X3 का हो चाहे X4 का हो, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने के बाद आपको अगले स्लॉट को अपडेट करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सर कितने स्लॉट से हमें आना चाहिए फोर्सेस के अंदर सो दैट कि हम अच्छी इनकम कर सके? मैं आपको एक हाईली रिकमेंडेड स्लॉट बताता हूँ। X3 में 5 स्लॉट से आओ, X4 में 5 स्लॉट से आओ। अगर X3 में 5 स्लॉट, X4 में 5 स्लॉट से आते हैं तो आपको जो जरूरत पड़ता है वो $310 की जरूरत पड़ता है, जिसका INR में कीमत 26 से 27 हजार रुपए आता है। इंडियन रुपीज में कैलकुलेशन अपन करते हैं 26 to 27,000 के साथ आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। X3 का 5 स्लॉट, X4 का 5 स्लॉट। आपको मैं बोल रहा हूं, अगर आप नेटवर्कर हैं, अगर 12 लोगों को रेफर कर सकते हैं केवल 5 स्लॉट से, आप जहां पे भी काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता जिस कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता, आप कैलकुलेशन कर लेना वहां पे कितना कमीशन मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ फोर्सेस के अंदर अगर केवल 12 लोगों को रेफर करते हैं तो आपको क्या होगा। अगर आप केवल 12 लोगों को रेफर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, 99,200 रुपए आपको X3 में आएगा, X4 में आपको 74,000 आएगा, और टोटल अगर कैलकुलेशन करें इट विल अराउंड 1,73,000, 1,73,000 रुपए करीब करीब आपका इनकम होगा केवल 12 लोगों को रेफर करके, 12 लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर करके मेरे दोस्त। X3 और X4 का 5-5 स्लॉट के साथ अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं। सर अकाउंट के अंदर पैसा आता है? बिल्कुल आता है अकाउंट के अंदर पैसा मेरे दोस्त। अब जिनको बहुत जल्दबाजी थी वो तो निकल लिए, वो लोग हैं, बड़ा ध्यान से देखना। और अगर आपको जगह नहीं मिली थी यूट्यूब में, आप जूम पे आप आ सकते हो। 8-10 लोगों का जगह है जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। किसी भी इंसान की आईडी यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हो मेरे दोस्त। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ, कंपनियों के अंदर आपको बताते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारी एक आईडी ओपन करता हूँ 1297 और यहाँ पे आप देखें टोटल जो अर्निंग है, 10 लोगों का जगह है जो लोग यूट्यूब के माध्यम से चाहें तो जूम पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 223 लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर किया गया है। फोर्सेस के अंदर 2 ही सीक्रेट है आगे बढ़ने का, बड़ा इनकम करने का। 2 तरीके हो सकते हैं फोर्सेस के अंदर ग्रोथ करने का। एक होता है जिसको अपन बोल सकते हैं एवरेज ग्रोथ, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 223 लोगों को रेफर किए हैं डायरेक्ट में, 51,311 लोगों की टोटल टीम है मेरे दोस्त। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जून 2021 की है, 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 51,311 लोगों की ऑलरेडी टीम हमारी बन चुकी है। और मैं आपको मजेदार चीज बताऊं, बुरा मत मानना, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 100 लोगों की टीम बनाने के लिए चप्पलें घिस डालेंगे मेरे दोस्त। 51,311 लोगों की जो टीम हम बनाए हैं अपने घर में बैठ के बनाए हैं, किसी से मिलने नहीं गए और ना ही किसी से मिलकर किसी को प्लान दिए और ना ही किसी का फॉलो अप किए हैं मेरे दोस्त। घर में बैठ के केवल कॉलिंग किए हैं, पूरा का पूरा काम ऑनलाइन किए हैं और पूरा का पूरा ऑनलाइन काम करके यहाँ पे 51,000 लोगों का टीम बनाए। इनकम देखो $1,30,951। इसको इंडियन INR में कैलकुलेट कर लो, $1,30,951 इंटू 80 कर लो आप मेरे दोस्त। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग कितने महीने में? पिछले 8-9 महीने के अंदर। आज की अर्निंग आप यहाँ पे देखो 515 BUSD, $515 इंडियन रुपीज में करीब करीब 40,000 रुपए। ये हमारी एक आईडी। दूसरी आईडी में आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूं 1412। बड़ा ध्यान से देखना आप इसको, आपका दिमाग खराब हो सकता है। मुझे नहीं पता आपके पास कितना एक्सपीरियंस है मेरे दोस्त। कंपनियों के चक्कर में हम बदनाम हुए हैं, कंपनियों के चक्कर में हमें फ्रॉड भी बोला गया है। कई बार इनकम ना होने के कारण लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कुछ लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में कुछ वो चीजें हम करने लगे थे जिसकी जरूरत भी नहीं थी। अनएथिकल एक्टिविटीज भी करने लगे थे जिस कारण से हम मार्केट में बदनाम भी हो गए मेरे दोस्त। आप इस आईडी पे देखो 151 डायरेक्ट है, 14,000 लोगों की इस आईडी पे टीम है। करीब करीब 57-58 लाख रुपए की इनकम इस आईडी पे है। आज की इनकम आप बड़ा ध्यान से देखना। एक आईडी पे आपने देखा 40,000, इस आईडी पे देखो $1,605 की इनकम, $1,605 की इनकम मेरे दोस्त। इंटू 80 कर लो, 1,28,400 रुपए आज की इनकम है। पिछले 24 घंटे की इनकम है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त 6-7 साल 8 साल तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने टाइम दिया। मेहनत वही कर रहा था जो यहाँ पे कर रहा हूं, वहां पे लोगों से मिलकर कर रहा था, यहाँ पे मैं ऑनलाइन कर रहा हूं। कभी ऐसे मौके नहीं है कि महीने में मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करूं। फोर्सेस ने प्लेटफॉर्म दिया, फोर्सेस के प्लेटफॉर्म के साथ हम आज काम कर रहे हैं। एक एक दिन का इनकम हमारी दोनों आईडी को कैलकुलेट कर लो, 1,28,000 एक आईडी पे, दूसरी आईडी पे 40,000, 1,65,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग एक दिन की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। बताओ मुझे कौन सी कंपनी है जहां पे आप एक दिन की अर्निंग 1,65,000 रुपए ले सकते हो?
है तो ठीक है मेरे दोस्त। एग्जैक्टली फोर्सेस कैसे लाइफ बदलता है मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली एक साल पहले जनवरी 2021 में हमारे पास एक पल्सर बाइक हुआ करता था। हम तीनों भाई मिलकर इस बिजनेस को कर रहे थे। तीनों भाई उस पल्सर के अंदर घूम रहे थे। समय बदला, 2 महीने बाद 10 लाख की कार लिए, उसके बाद 11 लाख की कार लिए, फिर 11 लाख की कार लिए, और फिर 14 लाख की कार लिए। मेरे दोस्त, लोग 2 लाख रुपए कमा के लाख रुपए डाउन पेमेंट देके कार उठा लेते हैं। फोर्सेस के अंदर हमारी चारों पांचों गाड़ियां, दो दो बुलेट लिए हैं। आप देख लेना, नंबर कार का नंबर डाल के देख लेना, एक भी गाड़ी फाइनेंस पे नहीं है, सारे कैश पे। जो हमने 8-10 साल में नहीं किया। घर बनवा लिए, प्रॉपर्टीज बना ली, कार ले लिए, सब कुछ करता है। क्यों? मेरे तो ट्रैक्टर लेके फरारी से रेस करोगे, रेस नहीं जीत पाओगे। मेहनत आपको सेम करना है। रेस जीतना है तो फरारी लेना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर फोर्स आज फरारी बन गया है। अगर आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए डेली का कमाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रस्ट मी। हम जब फोर्सेस को एंटर कर रहे थे, फोर्सेस के अंदर आए थे, केवल इसलिए आए थे 10,000 20,000 रुपए की इनकम हो जाए। आज फोर्सेस ने इस लायक बना दिया, यहां से लाखों रुपए की अर्निंग दे रहे हैं। अरे सर, ऐसे आईडी तो कोई भी दिखा देता है, खाते में लिए हो। ध्यान से देखना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मोबाइल का, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या सच में खाते के अंदर आता है पैसा या नहीं आता है। और जिसको समझना है फोर्सेस, जरा रुको, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 10 मिनट आपको देना पड़ेगा। और मैं पहले बोल रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी हो तो निकल लो, लेकिन अगर आप सच में कुछ देखने आए हो, फोर्सेस को समझने आए हो, बड़ा ध्यान से देखो मेरे दोस्त। कुछ एक्सचेंजेस है, रात के 3 बजे 4 बजे जब आप चाहो, आप यहाँ पे अपने वॉलेट के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर पैसे ले सकते हो, INR ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी आपको वजीरेक्स का दिखाता हूँ। नाम आप देखो, राजेंद्र सिंह, आपको दिख रहा होगा। और यहां पे मैं लेके चलता हूं आपको INR पे। हमें अगर 1700 की जरूरत पड़ी है तो हम 1700 ही विड्रॉल करेंगे। 14,000 की जरूरत पड़ी तो 14,000 ही विड्रॉल करेंगे। आपको जितना मर्जी आप यहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं, जब मर्जी विड्रॉल ले सकते हैं, कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। अब यहाँ पे आप चलो नीचे में लेके चलता हूँ, कुछ बड़ा अमाउंट दिखाता हूँ। 1 जून 2021 का हमारा ट्रांजेक्शन देखना, मेरी दोनों आईडी का, हमारी जाजमीन और मेरा, हम दोनों भाई साथ में मिलकर करते हैं, आप लोगों को पता है। हमारी आईडी देखना, एक दिन का हमने 21 लाख रुपए कमाए मेरे दोस्त, 21 लाख रुपीज एक दिन की इनकम की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। और बड़ा इनकम अगर आपको देखना है, 1 दिसंबर 2021 का देख लेना, एक दिन पे 70 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग हमने की है। अब यहां पे मैं नीचे चलता हूं, और 4 दिसंबर यहां पे बड़ा ट्रांजेक्शन जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस दिन हम लोग कार निकाल रहे थे, करीब करीब 14-15 लाख रुपए आप लोगों को कैश पेमेंट करना था। 3,82,974, यह है 4 तारीख का। 1 लाख 2 लाख और भी ट्रांजेक्शन हुए दूसरे एक्सचेंजर से। 2 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो, 4,99,990, 2,10,309, 4,99,990। टोटल अगर कैलकुलेट करें, 10 लाख, 12.5 लाख ये हो गया, 3,82,000, 14 लाख रुपए हो 2 दिन के अंदर ट्रांजेक्शन अकाउंट के अंदर जो लिए। और जो पैसे हमने दूसरे एक्सचेंजर से लिए हैं वो अलग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल प्रमोद सर को मैंने स्टेटमेंट भेजा था, प्रमोद सर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक स्टेटमेंट। मैंने प्रोफाइल दिखाया राजेंद्र सिंह, ये मेरा HDFC का अकाउंट है, राजेंद्र सिंह यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नीचे वो मैंने वो क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पर्सनल डिटेल डले हुए हैं। राजेंद्र सिंह आप नाम देख रहे हैं, अकाउंट पे अपन ट्रांजेक्शन देखते हैं। 4/12/2021 कितना अकाउंट में आया, 3,82,974, 1 लाख 2 लाख। मतलब अगर अपन देखें, करीब करीब 6 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किस दिन हुआ, 4 तारीख को। ये एक है। दूसरा, 2 तारीख को हमने 4,99,000, 4,99,000 और 3,82,000 का ट्रांजेक्शन किया था, सॉरी 2,10,000 का। 2/12/2021 4,99,990, 4,99,290, 2,10,309। आज हमें लगा कि हमें कुछ पैसे चाहिए, एक दूसरा एक्सचेंजर ओपन करता हूं और यहां पे पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूं, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं आज का ट्रांजेक्शन। मेरे दोस्त, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से हैं, 2-4-10 लोगों की जगह आप चाहें तो आ सकते हैं। 9 घंटे पहले 20,000 का विड्रॉल लिए, कल 11,553 का विड्रॉल लिए, परसों 17,000 का विड्रॉल लिए, परसों के एक दिन पहले 13,395 के विड्रॉल लिए, उसी दिन 22,514 रुपए का विड्रॉल लिए,
जब जितना जरूरत पड़ा मेरे दोस्त, पूरा 1 साल नहीं 1.5 साल से, जब से हम इस इंडस्ट्री में हैं, आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। ये भी राजेंद्र सिंह के नाम से, आप देखो यहाँ पे प्रूफ है, पूरा का पूरा अकाउंट के अंदर। अगर आपको चाहिए नहीं सर आप तो बताओ पूरे अकाउंट के अंदर हमने कितना ट्रांजेक्शन किए 1 साल पे, वो भी आपको मिल जाएगा। आप बोलो सर हम नहीं मानते, सच में आपने कैश में 4-5 कारें ली, आ जाओ जूम पे, पर्सनल मीट कर लो, सारा डॉक्यूमेंट आपको दिखा देंगे, सारी चीजें हमारे पास प्रूफ है, लाइव है। हम कंपनियों के जैसे नहीं है, एक बार 50,000 रुपए कमा लिए तो अगले 10 दिन तक हम गाते रहें कि हमने 50,000 कमाया, 50,000 कमाया, 10 महीने तक गाते रहें। अरे कल हमने क्या कमाया भूल गए, आपको मैं दिखाता हूं कल की इनकम। 14 बार आईडी पे आज की इनकम है करीब करीब 1,28,000 रुपए। मैं कल का इनकम आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पे डाला हुआ था, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कल की इनकम जस्ट वेट, 1,01,000 रुपए। हर दिन की इनकम लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हो रहे हैं मेरे दोस्त। और ये इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है, मैंने बोला पहले ही बोला कि हम तो कंपनियों के चक्कर में बदनाम हो चुके थे, इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आज बहुत जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। 51, 52, 53,000 लोगों का नेटवर्क बना पिछले 8-9 महीने के अंदर, घर में बैठ के बना। और ये आप भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा विजन लेके हम भी नहीं आए थे फोर्सेस के अंदर। फोर्सेस वो तो देता ही है जो आप सोचते हो, फोर्सेस वो भी देता है जितना आप सोच भी नहीं पाते। आप आज का देखो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज की इनकम, हालांकि मुझे पता है बहुत सारे हमारे लीडर यहाँ पे ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे, आज की इनकम जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए करा, जरा एक बार हैंड रेज करके बताएं हमारे जो नए मेहमान, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो भी लीडर ने आज 10,000 रुपए ज्यादा की अर्निंग करी, आप देखो, आपने देखा 5 सेकंड 7 सेकंड। हमारे मोस्ट ऑफ जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं वो लोग तो यूट्यूब के माध्यम से होते हैं, क्योंकि उनको अपने लीडर्स को जूम पे ज्वाइन कराना होता है, जूम पे जगह देना होता है। आप बड़ा ध्यान से देखना कितने ऐसे लोग हैं पिछले 6, 7, 8 महीने में 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का अर्निंग की है। एक बार जरा वो लोग हैंड करके बताएं मेरे दोस्त, किसी की भी आईडी आप ओपन करके देख सकते हो, प्रूफ देखना है। चलो एक लीडर को मैं लेता हूं, यहाँ पे हमारे पोस्ट ही हैं, महेंद्र साख्या। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने हैंड रेस किया है, झूठ बोल रहे हो सर आप। आईडी नंबर बताओ आपकी। 21,837। 21,837। मेरे दोस्त मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वो इंसान है पूरी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुर्बान कर दिया है। प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग, वो मार्केटिंग, फलाना ढिमका, बहुत कुछ किया है, पैसे कहीं कमा नहीं पाए थे। कुछ समय पहले जब ये मेरे पास फोन लगाए थे, बोले राजेंद्र सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे पैसे कमाना है। एंड ट्रस्ट में जितने लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि 5 स्लॉट ओपन कर ले। क्या मैं सही हूं महेंद्र सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल राइट। मेरे दोस्त आज इनकी इनकम देखो, एक एक दिन की इनकम 46 लोगों को इन्होंने डायरेक्ट में रेफर किया है, 11-12 लाख रुपए ज्यादा की अर्निंग किया है। आज की इनकी इनकम देखो, $500, मतलब 8 पंचे 40, 40,000 रुपए आज की इनकम है सर। हाँ जी, हाँ जी, आज की इनकम है। मुझे ये बताओ सर, एक दिन की इनकम आपने 40,000 रुपए लिए सर, भोपाल से, कितने लोगों से मिलने गए हो सर? कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दी हो? कितने लोगों को डेमो दी हो? सर जिस दिन से फोर्स ज्वाइन की है उस दिन से रियली में मैं बताऊं कि ये 46 पार्टनर हैं। मैंने किसी भी डायरेक्ट पार्टनर के साथ में बैठ के चाय शेयर नहीं की है। और अगर मैं बताऊं कि ट्रेवल के लिए मैंने अपनी गाड़ी में 100 रुपए का भी पेट्रोल खर्च नहीं किया सर, फोर्स के माध्यम। और जब आपसे मैं यहाँ पर मुलाकात की थी तो बिल्कुल मैं हताश, निराश, उदास, मायूस था। मात्र मैंने सर क्या क्या किया है, केवल मात्र आपने जो गाइडलाइन दी है उसको पूरा करने के लिए जो जो बन सकता है वो करने का प्रयास किया है। आपने कहा मेरे पास में नहीं था पैसा, आपने कहा 5 स्लॉट कंप्लीट करने हैं, तो वो कैसे कैसे किए हैं वो मैं ही जानता हूँ। मैंने कंप्लीट किए सर, क्योंकि यहाँ पर आपने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी अभी भी किया है, और उस समय भी इसी तरीके से आप बताया करते थे। तो कुछ नहीं किया सर, मात्र अपने दिमाग को घर में रख के आपके दिमाग को यूज किया है मात्र। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। अब मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिलवाता हूँ जिन्होंने जब मेरे को फोन लगाया था, मेरे को बोले सर नेटवर्क मार्केटिंग चक्कर में मेरी बाइक बिक गई है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, 26-26 साल का लड़का है। मैंने बोला सर आप तो जिसको भी मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, नाम लो, पूज जाओ मैदान पे, आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आज बंदा 10 लाख का कार चलाता है। संजय साव सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, स्वागत है।
ओके, वॉइस प्रॉपर है क्या सर? जी प्रॉपर है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, जबरदस्त तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन किया आपने। माय डियर फ्रेंड, अभी राजेंद्र सर आपको बताए एग्जैक्टली आज से 8-9 महीने पहले की ये बात है। और बिल्कुल जैसे अभी महेंद्र क्या सर बताया कि अपने लाइफ से हताश थे, निराश थे, सेम मैं भी था, क्योंकि इससे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे और उससे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में भी गए थे। कोरोना काल आया, 4.5 से 5 लाख रुपए का लायबिलिटी लगा माय डियर फ्रेंड। अभी राजेंद्र सर बताया 26 साल। मैं अपना एज बता दूं, एग्जैक्टली मेरे को 22 साल हो रहा है माय डियर फ्रेंड। लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस एक चीज का था, लायबिलिटी वाली जिंदगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। एक बार सर के साथ में स्टार्टअप किया माय डियर फ्रेंड, और जब फोर्सेज में आया था वो भी मैं कर्जा लेके ही स्टार्टअप किया था 15,000 रुपए से। और आज 8 महीने के बाद मेरी जो इनकम माय डियर फ्रेंड, यहाँ से मैंने लाखों रुपए की अर्निंग किया है। 8-9 महीने पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में था, मुझे बाइक बेचना पड़ा था लायबिलिटी के चक्कर में, लेकिन आज 9.25 लाख रुपए कार मेंटेन करता हूँ। और ये सारा का सारा अचीवमेंट आप कर सकते हैं, बस आप जिनके साथ में आए हैं उन पर एक बार भरोसा करिए, कूद जाइए मैदान में, लास्ट 5 मिनट तक के आप टिके रहिएगा, 100% आप ये पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच मेरे दोस्त। समय बहुत कम, समय बिल्कुल नहीं है, टाइम हो गया है मीटिंग ओवर करने का, लोग बहुत हैं। सो आज मैं बाकी लोगों को नहीं सुनाऊंगा, कल जरूर मौका दूंगा। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, जो भी लोग आज लास्ट तक इस मीटिंग को सुने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, जिनके साथ आप आए हैं दोबारा देखें, मिलके करेंगे, विश्वास करिए। कहीं नहीं पैसा कमाया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत पैसा कमाया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपका हाईएस्ट इनकम था 3 महीने आपसे चाहिए, 3 महीने हमारे हिसाब से काम कर लो, 3 महीने वो अचीवमेंट आपको मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। तो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक